सभी को नमस्कार। आरपीएस इंस्टीट्यूट रायबरेली चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस समय हम कुछ रीजनिंग के सवाल जैसे जैसे टाइम मिलता है हम प्रैक्टिस करवाते हैं। उसी क्रम में आज कुछ और सवाल लेकर के हम आए हैं और उन सवालों को आप करिएगा। अगर सवाल आपको आता है तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा और अगर नहीं आता है थोड़ा इंतज़ार करिएगा, हम आंसर बताएंगे और वो हरदम के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर का हो सकता है। शुरू करते हैं। उसके पहले एक चीज़ और, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पुराने हैं तो वीडियो को थोड़ा शेयर करिए दोस्तों में। चलते हैं हम सवाल की ओर। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको पहले आप गेस करिए। क्लासिफिकेशन का है, पिछले के वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा की है कैसे करना है। 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपके हिसाब से कौन सा अलग है उसको कमेंट करके बताइए जल्दी से, जो भी आपके हिसाब से अलग लग रहा हो। पहला लिखा चीनी मीठा, दूसरा लिखा हिम सफ़ेद, तीसरा लिखा नींबू पीला, चौथा पत्ती हरा। क्या अलग होगा भाई? बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही आंसर आपका है। कहाँ चला गया भाई? इसमें पहला आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब जो है कलर बता रहे हैं। यानी हिम बर्फ का कलर सफ़ेद होता है, नींबू का कलर पीला होता है, पत्ती का कलर हरा होता है, लेकिन चीनी का कलर मीठा नहीं होता। बाकी सब में रंग बता रहे हैं लेकिन चीनी का रंग उसमें नहीं बताया जा रहा है। तो इसमें आपका पहला आंसर होगा। 3 एक जैसे होंगे, तीनों दूसरा तीसरा और चौथा पहले का कलर बताया जा रहा है, लेकिन पहले में ऐसा नहीं है। अगला सवाल, अगला भी उसी तरह है। अब देख लीजिए, क्लासिफिकेशन का ही है। 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। आपको मालूम क्लासिफिकेशन में अंकों वाला भी होता है, अक्षरों वाला भी होता है, शब्दों वाला होता है। पिछला शब्दों वाला था, ये अक्षरों वाला हो गया। कौन सा अलग होगा? दूसरा होगा इसमें ना। बाकी सब में आप देख रहे हैं डी है, पहले 4 फिर 2 घटा है। 16 में मतलब अगर पहले केवल देख लेंगे डी और बी में 2 घटा है, तीसरे में देखेंगे पी और एन में 2 घटा है, जे और एच में 2 घटा है, लेकिन जो दूसरा है इसमें टी और वी लिखा है, इनमें घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। तो यही अलग होगा, दूसरा ऑप्शन। बाकी सब में घट रहा है फिर बढ़ा, लेकिन इसमें बढ़ ही रहा है कंटिन्यू। अगला सवाल फिर ये क्लासिफिकेशन का ही है। इसके 5 सवाल पेपर में आते हैं ज़्यादातर। इसमें आपको बताना है फिर कि अलग कौन है। सिंपल है, जल्दी बताओ। कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट जरूर कर दिया करें। विमान अलग होगा, बाकी सब बस है, टैक्सी है, रेलगाड़ी है, ये सब है तो यातायात के सभी साधन हैं, लेकिन जो बस टैक्सी और रेलगाड़ी ये सब ज़मीन पर चलने वाले हैं, विमान ज़मीन पर चलने वाला नहीं है। अगला आ गया एनालॉजी का सवाल। एनालॉजी यानी समरूपता। जल्दी देखो इसको। जो संबंध उड़ना का वायु से है वही तैरना का किससे है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पानी। वायु में उड़ने की क्रिया जो है, उड़ने की जो एक्टिविटी है वो वायु में होती है। तैरने वाली किस में होगी? पानी में।
अगला सवाल देखते हैं किस चैप्टर का है भाई। अच्छा, क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। ये जो लिखा है ये, इसका इससे जो संबंध होगा वही मशीन का किससे निकालना है। पहले अगर आप देखें तो सी का डी यानी +1 हुआ है। अच्छा हाँ, पहले आप करिए जल्दी से आंसर बताइए। इतनी देर में आ जाना चाहिए। देखिए पहले में 1 बढ़ा है और अंतिम अगर देखें तो 19 और इधर A27 लिखा है तो 8 बढ़ा है, 8 ही लेटर है। इसका मतलब क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ रहा है। तो आप तुरंत आ जाइए। अगर आंसर में देखें तो NCF सब में है, NCF सब में है तो पहला दूसरा तीसरा यानी 3 तक नहीं बढ़ाना है आपको, कोई करने की ज़रूरत नहीं। अब केवल चौथे में आपको 4 बढ़ाना है तो 8 4 12 यानी L होगा, चौथे स्थान पे L होगा। और ईश्वर की दया से देखो केवल चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें चौथे स्थान पर L है ना। तो यानी आपका चौथा आंसर हो जाए। इसी तरह पूरा नहीं निकाला जाता, वहाँ पेपर में भी पूरा नहीं निकालेंगे, बस जितने से आंसर मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। इसमें अगर L वाले 2 ऑप्शन होते तो 1 लेटर और मिला लेते। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जैसे कि वे किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल लगाना है आपको, लगा लेते होंगे आप लोग। तो आपको बताना वो जो शब्द आखिरी आएगा वो चुने। जल्दी से करो, देखो कौन सा आखिरी आएगा। हो गया। देखो पहले F सब में है, उसको हटा दो, F से कोई मतलब नहीं। अब RROO पहले आएगा, ये तो पहले नंबर पे जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसका R काटा, R काट दिया, फिर A इसमें ये पहले आएगा, फिर ये वाला पहले आएगा, यही लास्ट में आएगा। यानी 4 नंबर वाला जो शब्द लिखा है क्या, FREAKS, वही जो है पूरा शब्द देख लें, वही चौथा वाला इसमें ऑप्शन होगा, चौथा वाला है ना। इसे पूरा सजाया नहीं जाता, जितनी जल्दी कर सकते हो वो बहादुरी। अच्छा, नीचे ऑप्शन वहाँ पे थे तो ऑप्शन इसमें आप अगर देखें तो FREAKS किसमें लिखा, FREAKS सेकेंड ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन, ये ऑप्शन थे उसके। फिर एनालॉगिक सवाल है, जल्दी से, बहुत सरल है, बिल्कुल सही। सब अपोजिट लिखें, V का अपोजिट E, D का W, X का C, तो आप भी W का D होगा। D से आंसर कौन शुरू है, चौथा वाला, यही आंसर हो जाएगा चौथा। 8 नंबर सवाल थोड़ा ध्यान से समझने वाला है, पूरा दिखा दें आपको। आगे क्या आएगा वो लाना है जल्दी से। आप दिमाग लगाओगे तो प्रैक्टिस में आओगे। हम तो बता ही देंगे तुरंत, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। चैनल को अपने दोस्तों में भेजो, इसको सब्सक्राइब करवाओ और मज़ा आवे फिर पढ़ने पढ़ाने में। सभी लोग अगर चाह जाओ 10-10 लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे तो बहुत लोग हो जाएंगे। और उनको भेजना जो आपके छोटे भाई बहन यानी जो पढ़ते हों, जो कंपटीशन की तैयारी करते हों, उन्हीं को भेजना है। तो आज ही आप लोग कितने लोगों को भेजेंगे, 10 लोगों को। जो भी आपके ग्रुप है उनमें डाल दो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा पढ़ने लिखने वाला। उसमें लिख दो रीजनिंग और हिंदी अगर पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना तो कर ही दो भाई। खैर कोई बात नहीं। इसमें आंसर जो होगा, इसमें X बने और O बने, उन्हीं कुछ करामात होगी। पहले में पहला और आखिरी O लिखा है, फिर लास्ट में दोनों O पहुंच गए, फिर लास्ट में पहुंच गए। अब इसके बाद देखा जाए तो दाहिनी तरफ से एक छोड़ के X छोड़ के O लिखा है, फिर इधर देखा जाए दाहिनी तरफ से 1 2 3 चौथे नंबर पे आ गया। अब दाहिनी तरफ से 5वें नंबर पे होगा, यानी X होगा और यहाँ पे एक O होगा, बाकी फिर X होगा, फिर X होगा और फिर X होगा, फिर O होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो जरा,
बिल्कुल 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 बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा, यही आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं क्रम करना है। देखने में सवाल भौकाली लेकिन कुछ है नहीं। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ लिखा, यहाँ एक कृत्रिम भाषा में, कृत्रिम मतलब बनावटी, ये लिखा गया है, तो ये भी देख लीजिए पूछा क्या गया है। अच्छा, स्मार्ट टेस्ट, पहले इससे निकालो स्मार्ट टेस्ट का क्या होगा। तो पहले BOFMOK, इधर चूंकि दो हैंड सेक लिखा है तो हैंड अलग हो जाएगा, सेक अलग हो जाएगा, यानी ये हुआ BOF हैंड का हो जाएगा, MOK सेक का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद BOF यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखो सेक है, तो इसका मतलब ये हुआ BOF और BOF यहाँ काटेंगे अगर, एक बार दोबारा देख लें, क्रम से नहीं है इसमें, BOF इसमें काट दिया, BOF इसमें काट दिया, और इसमें देखा जाए तो SHAKE, इतना और इतना, यानी इसमें मोक का हैंड आ जाएगा, मोक का क्या हो जाएगा, हैंड, और BOF का सेक हो जाएगा। अब जैम टी लिखा है आउट स्मार्ट, तो यहाँ देखा जाए तो OUT यहाँ बचा था TAY, यहाँ है TAY, तो TAY ये हो जाएगा किसका, आउट का। ठीक, अब इधर बचा है स्मार्ट का हो जाएगा ZAM, ये स्मार्ट का हो जाएगा। ठीक, और टेस्ट कहीं बचा है, टेस्ट कहीं नहीं बचा है, तो आपको देखना है जिसमें ZAM हो, ZAM और टेस्ट का कुछ नया हो, वो देखना है। देखते हैं आगे क्या आता है ऑप्शन। देखो ZAM किसमें है, ZAM इसमें है, ये देखो ZAM, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और किसी में ZAM है ही नहीं, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इस तरह आपको करना है। ना समझ में आओ तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से बता देंगे। अगला सवाल, जो संबंध इसका इससे होगा वही आपको निकाल, जिसमें होगा वही आंसर। S का अपोजिट H, J का Q, अरे हमने बता ही दिया, जिसमें अपोजिट लिखे हो वही आंसर हो जाएगा ना, लास्ट वाला। अपोजिट लेटर याद है कि नहीं? याद होंगे, बहुत अच्छे से याद कराया। अगला फिर कोडिंग डिकोडिंग का आ गया है। ये क्या है भाई, कोडिंग डिकोडिंग, BLEND को ENHPG लिखा जा रहा है। जल्दी से निकालो। पहले B को E से मिलाएंगे तो कितना, 3 जुड़ा है ना। फिर L को N से यानी कि 2 जुड़ा है। फिर E को अगर H से मिलाएंगे 3 जुड़ा है। फिर N को अगर P से मिलाएंगे तो 2 जुड़ा, यानी क्रम मिल गया, +3 +2 +3 +2। अब आपको जिसका लाना है उसका ले आओ। किसका लाना है, विंटर का, तो +3 इसमें करेंगे Z हो जाएगा, +2 करेंगे 9 2 11 हो जाएगा, +3 14 3 17 हो जाएगा। अब देखा जाए ZKQ, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद फिर P आएगा क्योंकि सब में ऑप्शनों में है। P का मतलब 2 जुड़ा है, फिर 3 यानी H होगा। PH है किसी में, PH सब में है। उसके बाद फिर 2 जोड़ेंगे RT, यानी ZKQPHT, पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन, +3 +2 +3 +2। जो लोग कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में देखिएगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये भी उसी का सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। V बराबर 44, फैट बराबर 54, तो लेट बराबर V, यानी V का नंबर 22 होता है, तो 22 का डबल लिखा हमको लगता है। कोशिश करो जल्दी से। क्या फैट में सबका डबल लिखा है? 6 7 और 20 7 27, हाँ 54 लिखा है, नहीं डबल कर देना है। सबका डबल करने से अच्छा इसको जोड़ लो, 12 1 13 और 20 33,
33 5 38 दूना 38 का डबल करो तो 76, यानी कि चौथा ऑप्शन हो। जितना योग आ रहा है उसका डबल, प्रत्येक लेटर का डबल, यानी आंसर हो जाएगा इसमें 76। अगला सवाल, स्मॉल लेटर सीरीज का है। कैसे निकालना है आपको मालूम है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ है उसको देख लो। दो तरीके हमने बताए, एक तरीका काउंट करके भाग करो, एक तरीका सबसे ज़्यादा CDAB। तो क्या CDAB कहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर पहले यहाँ पे C भर दें तो CDAB बन जाएगा। देखो CDAB, और फिर उसके बाद CDAB बन सकता, हाँ बिल्कुल, C और D फिर AB, यानी कि C दो जगह, ट्रिपल C पहले होगा। ट्रिपल C का मत भाई, यहाँ भी C भरा जाएगा, यहाँ भी C, इसका मतलब ट्रिपल C पहले में है, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रिपल C वाला, बिल्कुल सही। और अगर खंड करके करना चाहते हैं तो टोटल गिन लो, 4 3 7 8 9 10 11 12 13 3 16 17 18 19 20, 20 हैं तो 5 5 के 4 या 4 4 के 5 बना लो। कैसे बनाएंगे बता दें? 4 4 के 5 या 5 5 के 4, ABCD, ये 5 बन गए। फिर AB'D, फिर B'C'D, और फिर AB'C', ऐसे बनेगा। अब ऐसे ऐसे देखना है आपको, ऐसे ऐसे देखो क्या लिखा है, ए सब में ए है तो यहाँ भी ए भरा जाएगा, यानी कि 1 2 3 चौथे नंबर पे ए होगा, जो कि इसमें नहीं है, बाकी सब में है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें सी है तो सब में सी भर दो, सब में सी भर जाएगा, इसमें भी सी भर जाएगा, बस बन गया। ABCD बनेगा, ABCD बनता चला जाएगा। और लास्ट में केवल अगर देख लेते सरसरी जरा मान लिया कि इसमें देखा जाए डी है तो डी ही होगा, तो लास्ट में डी भरा जाएगा। तो अगर ऐसी नज़र पड़ जाए तिरछी तो लास्ट में केवल देखो इसी में केवल डी है, बस वही आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह आपको तिरछी नज़र डालनी पड़ेगी। 15 नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सीरीज और नंबर सीरीज है, जल्दी से निकालो। जल्दी से 5 8 20 34 76 142। जो लोग रीजनिंग पढ़े हैं ऑफलाइन फेस टू फेस हमसे, उनका सीरीज का क्वेश्चन तो नहीं गलत होता है, बहुत प्रैक्टिस कराया हमने सीरीज की। अब यहाँ पर हम ऑनलाइन में मजबूर हैं, एक तो टाइम कम है, दूसरे सामने नहीं है आप। क्या आया? नहीं आया, हम इसका आंसर बताएंगे भी नहीं आपको। अच्छा आंसर बता देते लेकिन कैसे आएगा नहीं बता रहे, ठीक, इसको आप बताएंगे। नहीं 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 नहीं, आंसर अगर बता लेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कैसे आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा जिनको समझ में आ गया हो कैसे आएगा तो वो हमें सॉल्व करके व्हाट्सअप करके बताएंगे, सॉल्व करके। व्हाट्सअप नंबर आप जानते हो 8858012333। अभी याद आया, एक कोई है वो व्हाट्सएप पे एक सवाल हमसे कैलेंडर का पूछे थे कि हमको नहीं आया है। अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको हम बता दें कि अगले वीडियो में हम आपके सवाल को ज़रूर सॉल्व कर देंगे। उसमें बैक जाने वाली कुछ डेट थी, चूँकि उसमें लंबा वीडियो बनेगा, थोड़ा सा सामने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आपको यूट्यूब पर ही समझा देंगे उसको, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, तुरंत आ जाए तुरंत या जब आए तो जब। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल है मैथमेटिकल, कुछ गणितीय संक्रियाओं वाला है। प्लास्टिक के खिलौने की कीमत 7 रुपया है, प्लास्टिक का चम्मच कीमत 5 रुपया है। एक्स ने प्लास्टिक वस्तुओं पर 38 रुपया खर्च करता है। ये ज्ञात करें कि प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे। प्लास्टिक के खिलौनों की संख्या बतानी और खिलौनों की कीमत 7 रुपया है, 38 रुपये में आना चाहिए सब। कैसे लगाओगे? एक्स मान के? नहीं नहीं नहीं, हमने कहा था इस तरह के सवाल लगाने के लिए
आप ऑप्शन करेंगे, ध्यान दो, ऑप्शन देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, 5 2 4 3, 5 2 4 3 है ना, ठीक। ऑप्शन से देखो क्या, जैसे मान लिया पूछ रहा आप कितने खिलौने खरीदे, तो 5, अगर 5 खिलौने खरीदे तो 5 सत्ते 35 रुपये, तो यही हो जाएगा, है ना। और उसको 38 रुपये खर्च करना है, तो जो 3 रुपया में कोई चम्मच एक भी नहीं मिलेगा, 3 रुपया बचेगा, एक भी नहीं मिलेगा, यानी 5 तो नहीं होगा। क्लियर। दूसरा ऑप्शन 2 है, अगर 7 रुपये के 2 खरीद लिए तो 14 हो जाएगा, और देखा जाए तो 14 और 38 यानी 24 रुपया बचेगा। 24 में फिर चम्मच कहाँ, 5 के गुणज होने चाहिए, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से तो अगर चौथा देखा जाए तो 7 चौक 28, 28 यानी 4 खिलौने खरीद लिए, 28 और 2 ठो खरीद लिए क्या, चम्मच 10 रुपया के, तो 28 10 38 हो जाएगा। और इस तरह 3 अगर करेंगे, 3 में 21 रुपया हो जाएंगे चम्मच, वो खिलौने, और फिर बचेगा हमारे पास कितना, 17 रुपया। 17 रुपये में चम्मच 5 के गुणज होने चाहिए थे, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये हम आपको समझाने में टाइम लगा, लेकिन अपने आप कर लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा इस तरह से। अगला सवाल है, क्या करना है, क्रम से व्यवस्थित करना है। हाथी, बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर, इनको आपको क्रम से लगाना है, और क्रम करने का कोई छोटा बड़ा कोई भी आप अपने हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो। इनको क्रम से लगाना है, पहले या तो 4 होगा या तो 3 होगा, ये कहाँ से मालूम पड़ा, ये ऑप्शन से मालूम पड़ा। यानी पहले या तो मक्खी होगी या तो चूहा होगा। तो मक्खी और चूहा में देखा जाए तो मक्खी सबसे छोटी होती है, तो हो सकता है छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो। 4 वाला देख कर देते हैं, यानी 4 के बाद क्या होना चाहिए, मक्खी से बड़ा क्या होता है, मक्खी से बड़ा फिर हाथी, बंदर से सब चूहा ही होगा। यानी पहले 4 होगा फिर 3 होगा, छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं, और फिर चूहा से बड़ा क्या होगा भाई। और देखा जाए 4 3 से एक ही ऑप्शन है, इसी से मैच करके देख लो, क्या बंदर उससे बड़ा होगा, चूहा से बड़ा बंदर, हाँ अकॉर्डिंग हाथी शेर, बिल्कुल। और उसके बाद शेर होगा फिर हाथी होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। छोटे से बड़े की ओर दे रहा था, इसमें लिखता नहीं है किस तरह करना, वो आपको अपने हिसाब से करना है। अगर यहाँ पर ऑप्शन 1 2 5 1 3 4 होता, ये ऑप्शन ना होता, तो ये आंसर सही हो जाता। फिर क्या होता, बड़े से छोटे की ओर, ये अपने हिसाब समझना होता है। अगला सवाल है, 4 संख्याएं दी हैं, आपको बताना अलग कौन है। फिर से जहाँ क्लासिफिकेशन का फिर सवाल आ गया, इसमें अलग कौन है। जल्दी से, हमने कहा था जब ज़्यादा संख्या हो तो क्या करेंगे, पहला काम जोड़ेंगे। 3 1 4 2 6 8 6 14 इसका योग होगा, इसका होगा 7 1 8, सबका 8 अगर हटा भी दें तब भी काम चल जाएगा। अगर ये 8 सबका हटा दें तब भी काम चल जाएगा, तो सब में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्यों हटाएं। इसका 14 आएगा, और इसका आएगा 7 1 5 7 1 8 5 13 8 21, इसका आएगा 9 2 17 8 25, इसका आएगा 5 1 6 3 9 8 17। आप अगर देख रहे हैं तो दूसरे और तीसरे और चौथे का योग जो है विषम आ रहा है, लेकिन पहले का योग विषम नहीं, पहले का योग सम नहीं आ रहा। हम ये बोलेंगे बाकी सबका योग विषम आ रहा है, लेकिन पहले का योग विषम नहीं आ रहा है। वर्गीकरण में यही तो है कि उसमें नहीं शब्द लगना चाहिए, जो अलग होगा उसमें क्या लगेगा, नहीं लगेगा, यही अलग हो जाएगा। अगला सवाल फिर एनालॉजी का है, जो संबंध 7 और 85 में है वही ऑप्शन में किस में है। जल्दी से, देखा जाए तो 85 जो है 7 से कटेगा क्या, 7 1 कम 7 15 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, दोनों इसमें भाज्य हैं। 8 113 2 9,
3 13, हाँ बिल्कुल सही। 7 और 5, 2 3 5 7, ये भी नहीं होगा। क्या होगा भाई, आपके हिसाब से क्या होगा? चलो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, हम कमेंट का इंतजार करेंगे। अगला सवाल, कथन निष्कर्ष। इसमें तो आप जानते हो, पहले डायग्राम बनाएंगे, उसका कौन सा कथन सही है वो बताना है। ये पहले डायग्राम इसका बना लो, जल्दी से डायग्राम बनाओ। हम भी बना दें। सभी चट्टानें, ये हो गई चट्टान सी, सभी चट्टान महासागर एम, सभी महासागर गुब्बारे जी, और कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं। तो घड़ियां एक बार ऐसे बनेंगी, यही मेन चीज़ है, घड़ियां एक बार ऐसे बनेंगी और घड़ियां एक बार ऐसे बनेंगी। ऐसे डायग्राम बनेगा। ऐसे का मतलब ये तीसरे अंदर वाले से भी लेके, क्योंकि लिखा नहीं था कि इससे, तो आप घड़ी जो है गुब्बारा हो भी सकता है, घड़ी गुब्बारा नहीं भी हो सकता है। अब ऐसे डायग्राम बना लो पहले, निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, हो भी सकता है। कुछ घड़ियां महासागर हैं, सभी महासागर चट्टाने हैं। कुछ घड़ियां महासागर हैं, गलत, डायग्राम ऐसे बना था, देखो फिर से बना देते हैं। पहले था चट्टान, फिर था, देख लेते हैं, हम भी भूल गए, 1 मिनट। सभी चट्टाने महासागर, सभी महासागर गुब्बारे हैं, बिल्कुल। सभी चट्टाने, ये चट्टान है, महासागर है, सभी महासागर क्या है? सभी महासागर कुछ था भाई, सभी महासागर गुब्बारे, हाँ गुब्बारे। और फिर था कुछ घड़ियां गुब्बारे, यानी ऐसे बनेगी घड़ियां, ऐसे बनेगी घड़ियां और ऐसे बनेगी घड़ियां। अब कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं। देखो गुब्बारा सबसे बाहर है, अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ लगा है, इसका मतलब पहला सही 100%। नहीं समझ में आएगा, याद करो, हमने बताया जब बाहर से अंदर की ओर जाए कुछ लगा हो तो सही होता, चाहे वो नहीं लिखा हो चाहे गलत। फिर कुछ घड़ियां महासागर, ऐसा इसमें केवल हो रहा है तो इससे गलत होगा। सभी महासागर चट्टान है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि महासागर के ऊपर चट्टान नहीं बना, यानी इसमें केवल पहला सही होगा, पहला, दूसरा ऑप्शन सही होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से कुछ सवाल थे, और भी जैसे समय मिलेगा हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे हिंदी के भी। बस अंत में फिर से आपसे एक बात कहेंगे कि चैनल में थोड़ा सा सहयोग दीजिए, मज़ा आ जाएगा। नमस्कार।